हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम नंबर 5.3 स्टैरिक। ठीक है जी। तो स्टैरिक लगाने का आपको सबका मतलब पता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वालों के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ अलहदा से ये प्रॉब्लम्स जनरेट करना, तो ये आपके भी काफ़ी काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट फ्रॉम दिस सर्किट बाय यूजिंग टू टेक्निक्स, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम की टेक्निक लगानी है और सोर्स से ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक लगानी है वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। ये वी नॉट बच्चों वोल्टेज है। तो बच्चों सबसे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम से करने वाले हैं। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम क्या था ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ, फिर से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम का बच्चों ये कहना था कि ये जो हमारी आउटपुट होती है ना, हमारी आउटपुट कोई भी अगर आपकी सर्किट में आउटपुट है तो सर्किट में जितने भी सोर्सेज लगे होते हैं उनका कुछ ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट होता है, यानी कि इस वोल्टेज सोर्स से हो सकता है इसमें वोल्टेज यानी कि इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, कोई ना कोई इसका भी इफेक्ट होगा और इसका भी इफेक्ट होगा करंट सोर्स का। ये सोर्सेज हैं दो इसके अंदर। तो उसने कहा कि जहाँ पे हमें यानी कि इससे भी बड़े बड़े सर्किट भी होते हैं, ये तो काफ़ी इजी सर्किट है, इसको तो मैं वैसे इजी तरीके से कर सकता था, लेकिन चले हमने सुपरपोजिशन थ्योरम जो लगाना है तो उसने कहा बड़े से बड़ा सर्किट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज लगे हों वहाँ पे आप ये कर लें कि आप बाकी एक यानी कि सोर्स को ऑन रख के बाकी सबको शट डाउन कर दें और बारी बारी यानी कि इस वोल्टेज के कई हिस्से बना के सबको जब जमा करोगे सबको निकालने के बाद तो आपको टोटल वोल्टेज ही मिल जाएंगे। ये कहने का उसका मतलब था, यानी कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने लगा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स को ऑन रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों जब वोल्टेज सोर्स ऑन रहेगा तो यानी कि मुझे करंट सोर्स ऑफ करना पड़ेगा, ये जो सेंटर में लगा हुआ है। ठीक है, तो देखें वो जब ऑफ होगा, जब एक बच्चों करंट सोर्स ऑफ होता है ना, यानी कि वो टोटली तौर पे बंद किया गया होता है, स्विच ऑफ होता है, तो वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जब ऑफ किया गया हो वो आर थेवेनिन्स वाली बात आपके यहाँ मिक्स नहीं होनी चाहिए कि मैंने वहाँ पे बताया हुआ है शॉर्ट वायर लगा देते हैं अपने करंट सोर्सेज की जगह, वो रजिस्टर के केस में होता है। वैसे आम केसेस में हम जब मतलब निकालते हैं तो करंट सोर्स को ओपन छोड़ा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये देखें ये ऐसे हो गया। ठीक है, और आगे आगे अपने वोल्टेज। अब ये बच्चों टोटल वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज का कुछ हिस्सा है जो कि ये वाला वोल्टेज सोर्स जब सर्किट के अंदर मौजूद था तो तब वो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे थे वी नॉट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये सारा मैंने सर्किट देखें ड्रा कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा वी नॉट प्राइम, यानी कि ये वी नॉट का कुछ हिस्सा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है वी नॉट की। ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं वो 12 वोल्ट के सोर्स की वजह से वो हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो बच्चों अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो ये एक सिंगल लूप रह गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पे एक करंट को मैं फ्लो करवा देता हूँ आई के नाम से। मुझे पहले करंट को फाइंड आउट करना होगा ताकि मैं फिर ओहम्स लॉ की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकूं। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकता हूँ, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आनी, जिनको समझ नहीं आनी उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों केवीएल पहले लगा के आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। केवीएल का मतलब होता है हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो देखो बच्चों इस रजिस्टर में से पहले करंट गुजरी। एक रजिस्टर के वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि ओहम्स लॉ लगा के। ये देखो मैंने रेजिस्टेंस लिखी, मल्टीप्लाई पे करंट कर दिया। आगे फिर करंट बढ़ती है, इस रजिस्टर में से गुजरती है तो ये आ गया 2KI1, यानी 2KI आ गया, क्योंकि इसके भी यही मतलब के रजिस्टर के वोल्टेज होंगे और इसके भी यही होंगे, यानी कि 2KI। इस जब रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा फिर मजीद जब करंट आगे गया तो उसके नेगेटिव पोल में एंटर हुआ तो ये आगे -12। मजीद आगे गया तो ये 1 किलो ओम वाले रेजिस्टर में से करंट गुजरी तो ये आ गया 1KI इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल होगा, फेरा मुकम्मल होगा, हम वहीं पे वापस आए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब सबको जमा करें, 2 2 4 4 और 2 6, 6KI और यहाँ पे था -12, दूसरी जानब जाके हो गया +12। ठीक है, तो ये बच्चों मैं ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि ये मसला कर रही है अपनी ब्लू पेंसिल। तो चलो बच्चों आप करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये काफ़ी तेज़ चलती है इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ। आई इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 के विच इज इक्वल टू, देखो 6 एक बार 6 2 बार 12 यानी कि 2 और किलो ऊपर जाके मिली तो 2 मिली एम्पेयर आ गई। अब मैं वी नॉट प्राइम इज क्या लेके आसानी से मालूम कर सकता हूँ, किस तरह ओहम्स लॉ की मदद से। देखो बच्चों ये जब करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है तब भी यहाँ पे अपने वी नॉट प्राइम वोल्टेज पैदा होते हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पे ओहम्स लॉ लगेगा, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस 1K इसकी रेजिस्टेंस है। करंट को मैं बच्चों इसलिए नहीं पहले लिखता क्योंकि यहाँ पे हमें साइन का डिसीजन लेना होता है। अब देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, दैट्स वाई करंट प्लस में पुट की जाएगी, अदरवाइज हम यहाँ पे -I लिखते हैं अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती है। तो ये आ गया बच्चों देखो 1K इंटू 2 मिली, यानी कि ये आगे 2 वोल्ट। इससे हमें पता चलता है जब ये वाला सोर्स लगा होता है हमारे सर्किट के अंदर तो 2 वोल्ट प्रोड्यूस होते हैं वी नॉट प्राइम के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम वोल्टेज सोर्स को शट डाउन कर देंगे और सिर्फ ऑन रखेंगे करंट सोर्स को, यानी कि हर एक सोर्स को हमने ऑन करके देखना ना, यानी कि उसका क्या करदार है, तो वो चीज़ हम बारी बारी चेक करते जाएंगे। ये देखें
ये बच्चों मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी आप सब लोग ये चीज़ तो समझ चुके होंगे, जब हमारा मतलब कि करंट सोर्स आना है, वोल्टेज सोर्स जब ऑफ कर दिया जाता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर वर्क करता है। तो ये शॉर्ट वायर हो गई, ठीक है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट वायर हो गई। और इस तरह से ये सर्किट आ गया, देखें ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, और यहाँ पे आ गया वी नॉट प्राइम डबल प्राइम, यानी कि वी नॉट का बाकी का हिस्सा जो वोल्टेज ये करंट सोर्स को के होने से प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब लंबी चौड़ी कहानी ज़्यादा तो नहीं मैं करूँगा बयान, आप सिंपल यहाँ पे केसीएल लगा लें, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। देखो यहाँ पे आपने सिर्फ हायर नोड कंसिडर करना है। नोड वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हुई है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, 2 रजिस्टर की, तो ये हो गया हमारा नोड 1। हायर नोड मीन्स जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होगी सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे, ये V1 हो गए, ठीक है बच्चों। और नीचे एक नोड बन रहा है, देखो 3 चीज़ों की वायर अटैच आके हो रही है, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की। तो इसको हम न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि करंट को फ्लो करवाने के लिए एक नोड का न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आ गए हमारे 0 वोल्ट, ठीक है, न्यूट्रल का ये मतलब था। तो यहाँ पे भी बच्चों बाइनरी नोड बनता है, यानी कि जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो, लेकिन मैं कंसिडर नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि वो हमारे सर्किट्स को कम्प्लेक्स बना देता होता है। अब हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर KCL अप्लाई करेंगे नोड 1 के ऊपर। KCL मीन्स हर एक चीज़ की करंट लिखना, हर वायर की जो इसके घेरे में आ रही है इस नोड के। बच्चों सबसे पहले मैं या आपको बताता चलूँ, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट होता है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखूंगा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखूंगा जो इस नोड में हो रहा है, ठीक है। अब मुझे देखो इस वायर की करंट का नहीं पता, पहले ये वाली वायर आती है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ इस नोड में से। तो ये लिविंग करंट है, पहले इस साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ V1 माइनस। जैसे ही आप करंट लीव करवाते हो तो उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। तो यहाँ से करंट लीव होती हुई 2 रजिस्टर में से गुजरी और डायरेक्ट जाके नोड में एंटर करके 0 वोल्ट के, तो ये आ गया V1 माइनस 0, और जितने रजिस्टेंस रस्ते में वो आगे 2 के प्लस 1 के, ठीक है ये। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद आती है बारी इस वायर की। इस वायर में 2 मिली एम्पेयर का करंट है जो कि लीव कर रहा है। ये एक लिविंग करंट है बच्चों, चाहे ये लिविंग है, इसको लिखना हमने लेफ्ट हैंड साइड पे है। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं +2 मिली, फिर दूसरी जानब जाके वो हो जाएगी -2 मिली। तो मैंने क्या किया, लिविंग करंट को लिखा इसी साइड पे है, यानी कि अपनी जहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा था वो प्लस में, दूसरी जानब जाके मैंने उसको माइनस में कर दिया, यानी कि एक स्टेप मैंने वैसे ही कर दिया डायरेक्ट ही। अब ये लास्ट वायर रह गई, इसकी मैं कैसे देखें करंट लिखूंगा। देखें इसकी वायर करंट का भी नहीं मुझे पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट लीव करवा देता हूँ, ये हो गया V1 माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके डायरेक्ट फिर न्यूट्रल में एंटर हुई, तो ये आ गया V1 माइनस 0, और जितने रेजिस्टेंस रस्ते में वो भी यही है बच्चों, 2 के प्लस 1 के। दोनों का देखो बच्चों बटा जो है 3 के दे रहा है, यानी कि अगर हम 3 के से ज़रब दें पूरी इक्वेशन को तो सबका बटा साफ हो जाएगा, यानी कि ये हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन अपनी फॉर्म में। तो लिहाजा मैं इनको 3 के से बच्चों ज़रब देना चाहूँगा। तो 3 के जब यहाँ पे ज़रब हुआ, इसका बटा पूरा कैंसिल, यहाँ पे ज़रब हुआ, बटा पूरा कैंसिल, यहाँ पे 3 के ज़रब हुआ तो ये रह गया सिर्फ -6, ठीक है। यानी कि 3 2 बार 6 और किलो और मिली कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। और यहाँ पे रह गया था V1 प्लस V1 जो कि बन गया 2V1। V1 इधर ही रह गया बच्चों, देखो -6 के बटे में चला गया 2, और ये आ गया -3 वोल्ट। अब देखें हमें फ़ायदा क्या हुआ V1 को कैलकुलेट करने का, हमें ये फ़ायदा हुआ। अब देखो बच्चों मुझे निकालने हैं V0 डबल प्राइम वोल्टेज। मुझे ये पहले पता होना चाहिए इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं ये इस वायर की करंट फ्लो फाइंड आउट कर लूँगा। देखो बच्चों मैं इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसको कोई भी डायरेक्शन देके उसको नाम दे देता हूँ कोई भी, लेट से I1 मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने क्यों नाम दिया मैं आपको बताता हूँ। ये करंट इसलिए लिया क्योंकि बच्चों जब मुझे ये पता चल जाएगा इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो मैं इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा के V0 डबल प्राइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखो I1 की इक्वेशन क्या बन रही है। I1 बच्चों देखो इस नोड में से लीव करके आ रही है, तो लिहाजा उसी वक्त उस नोड की वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना है। यहाँ से लीव करते हुए डायरेक्ट जाके न्यूट्रल में एंटर कर देते हैं। V1 माइनस 0 और जितने रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 3 के, आप सबको पता है 2 के प्लस 1 के, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, यानी कि -3 ये V1 की वैल्यू और बटे में 3 के, जो कि कितना बनता है -1 मिली एम्पेयर। तो ये आपको वैल्यू मिल गई I1 की। यहीं पे अब आप अपना वो लगा लो, क्या नाम है अपना, ओहम्स लॉ। देखो बच्चों करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, पहले मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ फिर करंट, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। देखो 1 के इंटू I1 की वैल्यू जो कि -1 मिली है, और ये आगे -1 वोल्ट। तो आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि दो करंट दो सोर्सेज का क्या रिजल्टेंट था अपनी अपनी जगह पे। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जब आप जमा करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी V0 की, यानी कि ये था असल में सुपरपोजिशन थ्योरम। तो V0 प्राइम प्लस V0 डबल प्राइम जो कि क्या वैल्यू देंगे, 2 वोल्ट आए थे V0 प्राइम के और इसका आया था -1, तो ये 1 वोल्ट रिजल्टेंट है। आप वैसे भी बच्चों इसको पूरा हल करके देख लीजिएगा, आपको 1 वोल्ट ही मिलेगा। अभी आपका ये प्रूफ भी यहाँ पे डन हो जाएगा जब हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हल करना चाहेंगे। देखें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही बस यहाँ पे स्टेप की चेंजिंग आनी है, मैं आपको बताता हूँ। यानी स्टेप की चेंजिंग से मुराद मतलब एक स्टेप ही बस हमें करना पड़ना है। देखो बच्चों ये आप सर्किट आप सबके सामने है। पहले तो मैं आपके सामने ये चीज़ करना चाहूँगा, ये देखो 2 किलो ओम और 1 किलो ओम के दरमियान
एक टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों जमा हो सकते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो ये दोनों मैं जमा कर दूंगा, यानी जमा करने से मुराद ये सीरीज़ में तो इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों का सम। और दूसरी तरफ ये करंट का बच्चों जो डायरेक्शन है मैं सीधा करना चाहूँगा, ये मुझे डायरेक्शन ठीक नहीं लग रहा। तो एक्शन को रिएक्शन बनाने के लिए न्यूटन ने क्या कहा था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि न्यूटन ने कहा था अगर आपकी आई करंट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है और उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन उल्टी करना चाहते हो यानी कि ऊपर की तरफ करना चाहते हो तो बस आपने इतना करना होगा, उसको नेगेटिव करना होगा, यानी कि -5 उसका साइन चेंज कर देना होगा। तो ये उसने कहा था। यहाँ पे भी हम यही रूल को फॉलो करते हुए इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको निकाल के दिखाने लगूँ। R1 के नाम से मैं इन दोनों का सम ले लूँगा। देखो 2k + 1k, मेरे पास नीचे जगह कम पड़ जानी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ। देखो 2k + 1k, ये आगे 3 किलो ओम, यानी कि इन दोनों का सम 3 किलो ओम आ जाएगा। अब देखिए मैं वो सर्किट ड्रा करने लगूँ उस लिहाज से, चलें आपको नज़र भी आ रहा हो। ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, गुड हो गया यहाँ से जी। तो ये देखो बच्चों, अब एक रजिस्टर सिर्फ उस वायर में रह गया हुआ है जो हमने आपके सामने 3 किलो ओम रजिस्टर निकाला दोनों का सम करके, ठीक है। और उसके सामने आपको मैंने बताया कि करंट सोर्स जो लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि डाउनवर्ड जा रही है उसको अपवर्ड लाना चाहता हूँ। तो क्या करना होगा, बस साथ में माइनस लगाना होगा, ये आ जाएगा -2 मिली एम्पेयर, ठीक है। मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। वो चेंज करना भी बच्चों आपके हक में बेटर है, अदरवाइज आप सारे मार खा जाओगे। तो ये देखो ऐसे आ गया, और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे आ गया, -+12 वोल्ट। और ये बच्चों मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान रहे, ठीक है, ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर में मैं ना आपको घुसाऊं। ये देखिएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों कहती है कि हम एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उस सूरत हाल में जब उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा हो, यानी ओहम्स लॉ की मदद से। देखो अब इस ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टर लगा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है इस रेजिस्टर का इस करंट सोर्स के साथ, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम इनके ऊपर ओहम्स लॉ लगा के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। मैं V के नाम से इनके वोल्टेज निकालेंगे, V1 के नाम से। देखो कैसे निकालेंगे, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस करें तो हमें क्या मिलता होता है, वोल्टेज मिलता है। तो वही आपने करना है, यानी कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो कि 3 के है, तो कितने वोल्टेज आ गए देखो बच्चों, -6 वोल्ट, ठीक है। ये आपको वोल्टेज मिल गए। इसके बाद यानी कि जब आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कर चुके हैं, देखें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर दिया, तो आपने क्या करना है, जो आपने वोल्टेज निकालने हैं उनको ऐसे बैटरी की फॉर्म में जैसे लगाते हैं, प्लस का पोल ऊपर और नीचे नेगेटिव पोल, और उनकी वैल्यू -6 वोल्ट। ये लगाने के बाद जो आपने रजिस्टर यानी जिस रजिस्टर का इस्तेमाल किया था उसको साथ में सीरीज में लगा देना, ये चीज़ याद रखना, जो कि था 3 किलो ओम का, ठीक है। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि करंट के साथ हमेशा आपका रजिस्टर पैरेलल में लगा होगा, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहें अगर एक वोल्टेज सोर्स में, तो आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद उस रजिस्टर को सीरीज में लगाना होगा वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। अब देखें ये ऐसा सर्किट कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, -+12 वोल्ट, और उसके बाद ये 1 किलो ओम का। अब बच्चों मैं चाहता हूँ मैं एक ही बार में ये सारा डन कर दूँ यहीं पे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है एक स्टेप आपको करके दिखा दें, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये देखें ये 2 किलो ओम का। वैसे यार छोड़ो यार, क्यों आपको इतना यार टफ़ में लेके जाना, ठीक है। टफ़ मतलब कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ा। तो चलो बच्चों यार छोड़ो, हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर दिया ना, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पता कैसे, ये देखो दोनों रजिस्टर जमा होंगे, फिर आप इसको दोबारा करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फिर यार वही बात कि आपको फिर पागल करने वाली बात है, यानी कि इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजारूंगा। तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या करो, एक करंट फ्लो करवा दो आई के नाम से, ठीक है। आई के नाम से मैंने एक करंट फ्लो करवा दी, और यहीं पे आप अपनी मतलब कि KVL की वो लूप एनालिसिस टेक्निक लगाओ, KVL लगाओ, और V0 के लिए करंट को फाइंड आउट करो। देखो बच्चों हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा माइनस इंटू इसके वोल्टेज जो कि माइनस में है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये माइनस इस पे कोई असर नहीं डालेगा, ये माइनस में आया और इनटू ये वाले वोल्टेज आए, क्योंकि इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर करके जा रही है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके रजिस्टर में से गुजरती है, रजिस्टर के वोल्टेज किस तरह से आएंगे, ओहम्स लॉ की मदद से, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है 3K, करंट अपनी I, ओके। इसी तरह से इस रेजिस्टर के भी वोल्टेज आ जाएंगे, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस 2KI। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आगे -12,
उससे मजीद आगे गए तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसकी वोल्टेज क्या होंगे 1 KI इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो बच्चों ये बन रहा है +6 और ये है -12, +6 -12 करें तो कितना मिलता है -6, -6 दूसरी जानब जाके क्या हो चुका होगा +6, ठीक है। और ये 3K + 2K + 1K ये कितना बन गया 6KI इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि ये उधर जाके +6 हो गया। और आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखें 6/6K आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो ये आ गया 1 मिली एम्पेयर। देखें सेम टू सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे वहाँ पे। तो देखो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ने भी आंसर वही दिया है। देखें अब मैं वी नॉट ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ थ्रू ओहम्स लॉ। अब देखो बच्चों ये जो करंट है, करंट इनटू रेजिस्टेंस फार्मूला, यानी कि पहले रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ। देखो बच्चों करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। और आगे वैल्यू 1K × 1 मिली, तो ये देखो 1 वोल्ट आंसर आ रहा है। दोनों का देखें आंसर सेम आया, चाहे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन था चाहे अपना क्या नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम था। देखिए वहाँ पे भी 1 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, और ये प्रूफ हो गया दोनों तरफ।